हेलो गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 24 जून के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। हमारे ऑप्शन है रायसेन, महू, धार या अमरकंटक। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अपन अपने जून माह के दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जून माह के महत्वपूर्ण दिवसों का रिवीजन कर लेते हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे बनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस हमारा 1 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद रखना। और 2 जून को हमारा तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस हमारा 2 जून को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, वर्ल्ड विंड डे 15 जून को मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद रखना, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना कि 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दिवस थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन अपने आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, करंट की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से किस जिले में पहली मौत दर्ज की गई है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर या भोपाल। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है उज्जैन। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से उज्जैन जिले में पहली मौत दर्ज की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना। चलिए इसके बारे में डिटेल याद। ये देखिए फ्रेंड्स, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक इसके 5 केस सामने आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी पहली मौत की पुष्टि उज्जैन शहर में हुई है। ठीक है, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई राज्य स्तरीय वर्चुअल कराटे चैंपियनशिप में किस जिले में सर्वाधिक 19 पदक जीते हैं। तो देखिए, हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल या इंदौर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भोपाल। हाल ही में हुई राज्य स्तरीय वर्चुअल कराटे चैंपियनशिप में भोपाल जिले में सर्वाधिक 19 पदक जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, भोपाल जिले ने। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, अमेच्योर कराटे एसोसिएशन मध्य प्रदेश के तत्वाधान में 16 से 20 जून तक राज्य स्तरीय वर्चुअल कराटे की चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में भोपाल जिला ने 5 स्वर्ण, 4 रजत व 5 कांस्य सहित कुल 19 पदक जीते। इस प्रतियोगिता में करीब 30 जिलों के 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भोपाल जिले के मोहित चेड़वाल, ओयसी चक्रवर्ती, रुचिका गुप्ता, अंजलि बिलधारे, अनादि चौहान, अव्यान नाहर ने स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, रूपसा डे, सृष्टि बिलधारे, सूरज वानखेड़े, अथर्व सांडिल्य ने रजत पदक जीते। ठीक है, यक्ष राठौर, सत्ययुध देव, अथर्व राठौर, गीतांजलि एम पाई, आरव, मनन कछवाहा, अंजिका कुशवाहा, एरिका विश्वकर्मा, आदित्य मनोज ने कांस्य पदक जीते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, सर्वाधिक भोपाल जिले ने पदक जीते हैं। ठीक है, कुल 19 पदक जीते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की हंसाबेन राठौड़ हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। हमारे ऑप्शन हैं ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर या इंदौर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है इंदौर। हाल ही में इंदौर जिले की हंसाबेन राठौड़ हंगरी में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंदौर जिले की है। चलिए
ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अन्न उत्सव कब आयोजित किया जाएगा? हमारे ऑप्शन हैं 11 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जुलाई या 13 जुलाई। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 10 जुलाई। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अन्न उत्सव योजना हमारी 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग याद रखना, अन्न उत्सव 10 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आगामी 10 जुलाई को अन्न उत्सव आयोजित किया जाएगा। अन्न उत्सव की तैयारियों की पूर्व समीक्षा करते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहुलाल सिंह तथा सहकारिता तथा लोक सेवा प्रबंधक मंत्री श्री अरविंद भदौरिया ने अधिकारियों को समय सीमा में तैयारियों के संबंध में निर्देशित किया। खाद्य मंत्री ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 1 करोड़ 12 लाख परिवारों के 4 करोड़ 81 लाख सदस्यों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, अन्न उत्सव आयोजित हमारा 10 जुलाई को किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस विद्यालय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का ऑनलाइन अनावरण किया? हमारे ऑप्शन हैं जीवाजी विश्वविद्यालय, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय या माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय। हाल ही में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का ऑनलाइन अनावरण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय हमारा कहाँ है? तो ये हमारे भोपाल जिले में स्थित है, भोपाल जिले में। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भी हमारा भोपाल जिले में स्थित है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय हमारा इंदौर जिले में स्थित है, इंदौर जिले में, और जीवाजी विश्वविद्यालय हमारे ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भी हमारा भोपाल जिले में स्थित है। चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि अटल जी और स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। स्वामी जी संत रूप में और अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिज्ञ के रूप में भारतीय संस्कृति के प्रतीक पुरुष हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण ऑनलाइन राजभवन लखनऊ से किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, तो चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन देश में सर्वाधिक कितने टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए? हमारे ऑप्शन हैं 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख या 20 लाख। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 15 लाख। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन देश में सर्वाधिक 15 लाख टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, 15 लाख टीके मध्य प्रदेश में लगाए गए पहले दिन देश में सर्वाधिक। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं अपन। ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत पहले दिन देश में सर्वाधिक 15 लाख टीके लगाए जाने का कार्य मध्य प्रदेश ने कर दिखाया है। मध्य प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान के प्रथम दिन 10 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मध्य प्रदेश की क्षमताओं को देखते हुए प्रदेश को 5 लाख अतिरिक्त डोज केंद्र सरकार द्वारा भिजवाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, 15 लाख टीके लगाए जाने का कार्य मध्य प्रदेश ने कर दिखाया है। देश में सर्वाधिक पहले दिन 15 लाख टीके लगाए गए हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए फ्रेंड्स, कल की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, सक्कर किस नदी की सहायक नदी है? हमारे ऑप्शन हैं तवा, बेतवा, नर्मदा या ताप्ती। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है नर्मदा। सक्कर नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। चलिए नर्मदा नदी के बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सक्कर नर्मदा नदी की सहायक नदी
है? शक्कर नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, सहायक नदी है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की और सहायक नदी है तो कुंदी सहायक नदी है, कुंदी, दुग्धी, दुग्धी भी इसकी सहायक नदी है, और हथनी। ठीक है, आप लोग याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, हथनी किसकी सहायक नदी है, तो ये भी हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। तो आप लोग ये याद रखना, नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, आप लोग ये याद रखना, अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है, तो अमरकंटक पहाड़ी अनूपपुर जिले में स्थित है, अनूपपुर जिले में अमरकंटक पहाड़ी स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है नर्मदा नदी की 13-12 किलोमीटर। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है, और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077। ठीक है, 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी गिर जाती, खंबात की खाड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। तो ये नर्मदा नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। इसकी सहायक नदियां हैं शक्कर नदी, कुंदी नदी, दुग्धी नदी, हथनी नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी टोटल लंबाई 13-12 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में 1077 है। ठीक है फ्रेंड्स, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है अनूपपुर जिले की, और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखना, शक्कर नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना। तो चलिए अपन अपने 24 जून के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं डेली की तरह। ठीक है, पिछली क्लास के करंट के क्वेश्चन रिवीजन करने से हम उनको भूलेंगे नहीं। तो चलिए अपन अपने 23 जून के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में साहित्य सहोदर कबीर सम्मान समारोह का आयोजन किस दिन किया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है 24 जून को। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में साहित्य सहोदर कबीर सम्मान समारोह का आयोजन 24 जून के दिन किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 23 जून के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे हैं हम, जिससे हम उनको भूले ना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जबलपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने दिवसीय इनोवेशन फेस्ट आरोहण का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए, इसका सही आंसर है 7 दिवसीय। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में जबलपुर के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 7 दिवसीय इनोवेशन फेस्ट आरोहण का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपन अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में बांसों का ऑक्सीजन पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है, आप लोग याद रखना, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बांसों का ऑक्सीजन पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रदेश के किस शहर में आइडिया लैब की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो देखिए, इसका सही आंसर है इंदौर। ठीक है, आप लोग याद रखना, हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने प्रदेश के इंदौर शहर में आइडिया लैब की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में गुलाब उद्यान में मानव सेवा के प्रतीक संत हृदय राम जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भोपाल। ठीक है, आप लोग याद रखना, प्रदेश के भोपाल शहर में गुलाब उद्यान में मानव सेवा के प्रतीक संत हृदय राम जी की प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा, तो भोपाल शहर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के संचालन के लिए मध्य प्रदेश के कितने जिलों का चयन हुआ है? तो देखिए, इसका सही आंसर है 2। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखना, केंद्र सरकार द्वारा महिला पुलिस वॉलंटियर योजना के संचालन के लिए मध्य प्रदेश के 2 जिलों का चयन हुआ है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा मुरैना जिला है, मुरैना, और दूसरा हमारा विदिशा जिला है, विदिशा जिला। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखना, 2 जिलों का चयन हुआ है, मुरैना और विदिशा। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना। डेली ऐसी करंट की क्लास लेने के लिए हमारे धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। जिस किसी को भी इसकी PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको हमारी करंट की PDF मिल जाया करेगी। डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका भी आप लोग सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए थैंक